दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एनीडिस्क कैसे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली ये टीम व्यूअर की तरह ही काम करता है। अगर हम किसी दूसरे के सिस्टम में एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हम एनीडिस्क को इस्तेमाल करते हुए उस दूसरे सिस्टम से परमिशन लेकर उसमें एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे के सिस्टम में एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरे यूज़र के पास भी और आपके पास भी एनीडिस्क सिस्टम में डाउनलोड होना चाहिए। तो हम अपने सिस्टम में एनीडिस्क कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सर्च बार में हम लिखेंगे एनीडिस्क। एनीडिस्क लिख के जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें जो पहला लिंक मिल रहा है anydesk.com का एनीडिस्क द फास्ट रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इस लिंक पे हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो हमें डाउनलोड नाउ की ऑप्शन मिल रही है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे हमारे पास एनीडिस्क जो है वो डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एनीडिस्क जो है वो डाउनलोड हो चुका है। सिंपल हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर अपना कोड जो है, अपना एड्रेस जो है वो देख सकते हैं, जो आप किसी भी दूसरे यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं और इनवाइट कर सकते हैं उसको इस कोड को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन रुकिए, अभी यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन का अभी प्रोसेस बाकी रहता है। एनीडिस्क डाउनलोड तो हो चुका है लेकिन हमने इसको इंस्टॉल भी करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल एनीडिस्क की जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, तो हम सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शंस हैं तीनों, इनको हम एज इट ही रहने देंगे, इनको चेक रहने देंगे। लेकिन नीचे अगर देखें तो हमें अपडेट्स की ऑप्शन मिल रही है। अगर आप इसको ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि अपडेट करता रहे तो हम इसको पहली ऑप्शन जो अभी चेक है तो इसी को हम चेक रखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली अपडेट ना मिले तो हम यहाँ पर सिंपल इसको डिसेबल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको डिसेबल कर देता हूँ। नीचे उसके बाद ऑप्शन मिल रही है एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल की, मैं इस पर क्लिक करके सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद ये प्रिंटर इंस्टॉल करने का बोल रहा है तो इसको भी मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब मैं इस पेज को यहाँ से क्लोज करता हूँ और आपको डेस्कटॉप पे इसका आइकन दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है। आप डेस्कटॉप पे इसका एनीडिस्क का आइकन भी देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एड्रेस है, जो हमारा कोड है, पर्सनल कोड, जिसको हम दूसरे पर्सन को शेयर कर सकते हैं। अब अगर आपके पास दूसरे यूजर का कोड है, सेम वो भी ऐसे ही होगा, तो आपने यहाँ पर जो एड्रेस बुक है यहाँ पर उसका कोड एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रैंडमली कोई भी कोड लिख देता हूँ। आप अज्यूम करें कि ये किसी दूसरे यूजर का कोड है। इसको मैं एंटर करके उसके बाद जो आगे आपको साइन नजर आ रहा है इनवाइट का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी रिक्वेस्ट जो है वो दूसरे यूजर तक चली जाएगी। जब वो हमें परमिशन देगा तो हम ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम में एक्सेस करेंगे। उसकी जो स्क्रीन है लैपटॉप की या पीसी की, उसको हम देख सकेंगे। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।